डब्ल्यूडब्ल्यू में लगातार नए नए सुमोवंस साइन किए जा रहे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर नए नए सुमोवंस की एंट्री हो रही है, नई नई ब्लड लाइन फॉर्म हो रही है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में एक डार्क स्टोरी भी कहीं जगह चल रही है, जिसके बारे में आज मैं बात करूंगा और मुझे लगता है सभी फैंस को पता भी होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु, आप देख रहे हैं इनसाइड रेसलिंग। और इनसाइड रेसलिंग हम जैसे प्रो रेसलर फैंस के लिए बना है, तो सब्सक्राइब कर लो। तो सीन है बॉबी लैस्ली का। तो बॉबी लैस्ली काफी टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर हैं, 2 बार वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन चुके जब तक वे विंस के अंडर थे। लेकिन जैसे ही ट्रिपल एच के अंडर कंट्रोल आया, सब कुछ बॉबी लैस्ली के लिए बुरा होने लगा। जैसे ही ट्रिपल एच के अंदर कंट्रोल आया, तो उन्होंने सबसे पहले टीज करना चालू किया कि हर्ट बिजनेस शायद वापसी आ रहा है। हर्ट बिजनेस के साथ उनका थोड़ा सा कोरिलेशन दिखाना स्टार्ट कर दिया पीछे बैकग्राउंड में, जहां पर एमवीपी फोर्स कर रहे थे कि मैं दोबारा से तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ और दोबारा से हर्ट बिजनेस फॉर्म करना चाहता हूँ। वो स्टोरी चल ही रही थी, लेकिन अचानक से वो स्टोरी भी एकदम से डेड हो गई। उसका कुछ अता पता नहीं लगा, यानी कि ट्रिपल एच को पता ही नहीं था कि बॉबी लैस्ली के साथ एक्चुअली में करना क्या है। जहां पर बॉबी लैस्ली वर्सेस रोमन रेन एक बहुत अच्छा मैच हो सकता था, एक बहुत अच्छी दुश्मनी क्रिएट करी जा सकती थी और एक बहुत अच्छे मैचेस किए जा सकते थे, वहां पर बॉबी लैस्ली को और बहुत ही ज्यादा बेकार स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व किया गया है। जैसे कि उन्होंने एक नया ग्रुप फॉर्म करने की कोशिश की और उस ग्रुप का नाम था द प्राइड, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने कभी सामने लाई नहीं। और उस द प्राइड ग्रुप के अंडर आने वाले थे बॉबी लैस्ली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स। सोचने की बात तो ये थी, ये ग्रुप स्टार्ट तो एज अ हील हुआ था कि अब जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स है वो हील में कन्वर्ट हो चुके हैं और वो बॉबी लैस्ली के साथ एक हील ग्रुप फॉर्म हो चुके हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट था। लेकिन वो हल्के हल्के खुद ही कब फेस कन्वर्ट हो गया, वो खुद शायद ट्रिपल एच को भी ना पता लगा हो। और तभी से ही डाउनफॉल स्टार्ट हो रहा था बॉबी लैस्ली का, और डाउनफॉल इतना हो गया कि वो अचानक से फिर गायब ही हो गई। और गायब होने के टाइम से, जब से रेसलमेनिया खत्म हुई है, रेसलमेनिया के टाइम से वो अभी तक भी नहीं दिखाई दिए कि बॉबी लैस्ली एक्चुअली में है कहाँ। लेकिन फाइनली उनकी एक खबर आई जो कि सबको शॉकिंग करने वाली थी, और वो शॉकिंग खबर ये थी कि बॉबी लैस्ली पूरी चांस है कि डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ रहे हैं। उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने का मतलब है कि जल्दी उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है, और यानी कि अब वो शायद नए कॉन्ट्रैक्ट ना ज्वाइन करे और शायद डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़ दे, क्योंकि अभी तक भी कोई न्यूज नहीं है कि बॉबी लैस्ली नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। अभी रिसेंटली भी एक ऐसा ही एग्जांपल हमें डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर देखने को मिला, जो कि नाम है रिकोशिट। वो भी एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे, बहुत अच्छी ही स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व हो सकते थे, लेकिन वो भी ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने भी डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ दी, क्योंकि उनके लिए भी कोई क्रिएटिव प्लान्स डब्ल्यूडब्ल्यू के पास नहीं थे। कहीं ना कहीं इस चीज के लिए मैं ब्लेम करना चाहूंगा ट्रिपल एच को, क्योंकि ट्रिपल एच को पता ही नहीं है दूसरी स्टोरी लाइन्स के अंदर करना क्या है, जबकि उनके पास इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। लेकिन वो बिजी हैं डब्ल्यूडब्ल्यू को SWE बनाने के लिए। SWE मतलब सोमावन रेसलिंग एंटरटेनमेंट, जिनके पास अच्छी ट्रेनिंग भी नहीं है, जो अच्छे से मूव भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उन जैसे रेसलर्स को डब्ल्यूडब्ल्यू साइन कर रही है। फॉर एग्जांपल टामा टोंगा और टामा लोंगा, मतलब इनके पास मूव तो परफॉर्म हो ही नहीं रहे अच्छे से, साथ में एक कॉमन सी लो ब्लो करने के अंदर भी ये एक बेसिक सा मूव भी वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यू कहीं ना कहीं इस चीज में बहुत ज्यादा बिजी है। एक तरफ डब्ल्यूडब्ल्यू शो करते हैं कि वो विंस मैकमैन से दूर जा चुके हैं, दूसरी तरफ वो विंस मैकमैन की क्रिएशन जो कि है ब्लड लाइन, उसको ही मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं और ऐसे बेसिक रेसलर्स को डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं और उसे SWE के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। जबकि डब्ल्यूडब्ल्यू के पास ऑलरेडी अच्छे प्लेयर्स है, इतने अच्छे सुपरस्टार्स हैं जिनको वो क्रिएट कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं जो नए ब्लड लाइन के मेंबर है उनसे काफी ज्यादा बेटर है। यानी कि बॉबी लैस्ली हिमसेल्फ, जो कि 2 बार वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रह चुके हैं, रॉ को अपने आप से बिल्ड कर चुके हैं। ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैस्ली पूरा मैच उन्होंने बिल्ड किया था, उन्होंने अपने बैक पे कैरी किया। इतने अच्छा काम कर सके, अगर उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ने की जरूरत पड़ रही है और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ना देकर कुछ ऐसे बेसिक प्लेयर को, बेसिक सुपरस्टार्स को एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, तो ये सोचने वाली बात है और थोड़ा गुस्सा करने वाली बात भी है। बाकी मेरे थॉट्स के बारे में आपके क्या ख्याल है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इनसाइड रेसलिंग चैनल जो कि आप जैसे रेसलिंग फैंस के लिए बना है, उसको सब्सक्राइब करें। I am the coil, I am the spring, only in me. I am the ghost in the machine.